मैं इन चुनावों को, इस नतीजे को, खास तौर पे हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भाजपा की जीत कम और कांग्रेस की हार ज़्यादा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एकजुट होकर शायद चुनाव लड़ते तो नतीजे अलग हो सकते। कि मैं कांग्रेस पार्टी के बयान पर कोई बयान नहीं देना चाहता। भारतीय जनता पार्टी की जीत कम और कांग्रेस पार्टी की हार ज़्यादा मानूंगा। अभी इस फेज़ में 2 राज्यों में चुनाव हुए। एक जम्मू कश्मीर के राज्य में जहां गठबंधन का चुनाव लड़ा गया, जहां कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साथ आकर चुनाव लड़ा, वहाँ परिणाम जो आए वो भिन्न हैं। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हारी और गठबंधन जीता। हरियाणा में दुर्भाग्यपूर्ण गठबंधन नहीं बन पाया और यहाँ पर नतीजे भिन्न हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती। मैं इन चुनावों को, इस नतीजे को, खास तौर पे हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भाजपा की जीत कम और कांग्रेस की हार ज़्यादा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अधिकांश लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया। अधिकांश लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए एक नई सरकार, एक नए राजनीतिक दल की या एक नए राजनीतिक फॉर्मेशन की सरकार लाने के लिए वोट दिया, जिसमें लगभग 60 से अधिक % वोट बदलाव को पड़ा। लेकिन फिर भी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के चलते या गणित के चलते भाजपा का बहुमत से आंकड़े से कहीं अधिक सीटें आई और उनकी अपनी सरकार बनी। इसीलिए मेरा ये मानना है कि अगर हम एकजुट होकर शायद चुनाव लड़ते तो नतीजे अलग हो सकते थे। लेकिन जो 2 राज्यों के परिणाम आए, कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि हरियाणा में लोकतंत्र हार गया, तंत्र जीत गया। ईवीएम पर भी आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी के बयान पर कोई बयान नहीं देना चाहता। मैं अपना जो एक विश्लेषण है चुनावों का वो आपसे शेयर कर सकता हूँ, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कई राज्य हैं इस देश में जहाँ पर कांग्रेस सीधी फाइट में अगर भाजपा को नहीं हरा पा रही है तो वहाँ पे इंडिया गठबंधन के घटक दलों का अगर सहयोग और साथ मिले और गठबंधन के तौर पे चुनाव लड़ा जाए तो परिणाम जो होंगे वो अलग होंगे। जैसे कि हमने देखा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अभी सीधी फाइट थी बीजेपी और कांग्रेस के बीच। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी रहा और चाहकर भी गठबंधन इंडिया अलायंस नहीं बना पाया। जैसे कि समाजवादी पार्टी चाहती थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आकर चुनाव लड़ें। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के अपने विधायक भी थे मध्य प्रदेश में, लेकिन वो हो नहीं पाया, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को एक एज मिला, जिससे वो जीत की कगार तक, जीत की फिनिश लाइन तक पहुँच पाए। तो कुछ जो राज्य जहाँ पर अपने बलबूते कांग्रेस पार्टी भाजपा को नहीं हरा पा रही है, वहाँ पे अगर इंडिया गठबंधन के जो मेंबर्स हैं, जो घटक दल हैं, उनका साथ लिया जाए तो नतीजे कुछ अलग हो सकते थे। नतीजे जब कल आए थे हरियाणा के, इसके बाद आपने एक ट्वीट किया था, हमारी आरजू की फिक्र करते तो कुछ और बात होती, हमारी हसरत का ख्याल रखते तो एक अलग शाम होती, आज वो भी पछता रहा होगा, मेरा साथ छोड़कर अगर साथ साथ चलते तो कुछ और बात होती। क्या मैसेज इसके जरिए क्या था? देखिए, आप लोग मुझसे जब इंडिया गठबंधन को हरियाणा में बनाने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की ओर से मुझे दी गई थी, तब मुझसे सवाल जवाब किया करते थे और मैं उस दौरान आपको कहा करता था कि गठबंधन बनाने की, हरियाणा में एकजुट होकर चुनाव लड़ने की आरजू भी है, हसरत भी है, उम्मीद भी है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो आरजू और हसरत पूरी नहीं हुई। तो शायद कल जो नतीजे आए उसके बाद मैंने अपने मन के भाव इस 2-4 पंक्तियों के माध्यम से जनता के सामने रखने का एक प्रयास किया और मोटे मोटे तौर पर यही कहा कि अगर साथ साथ चलते तो कुछ और बात होती, कुछ और नतीजे होते, एक अलग शाम होती। तो आपने कहा कि आरजू और हसरत पूरी नहीं हुई, तो कांग्रेस पार्टी की हसरत भी तो पूरी नहीं हुई, कांग्रेस पार्टी भी हार गई। तो क्या कांग्रेस पार्टी का एरोगेंस लेट हुआ हरियाणा में? देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर या किसी पॉलिटिकल पार्टी पर ऐसा कोई तीखा हमला नहीं करना चाहता, लेकिन मोटे मोटे तौर पे ये चुनाव, हरियाणा का जो नतीजा है, ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख है और सबको बहुत कुछ सिखाता है। खास तौर पे कांग्रेस को सिखाता है कि अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति ठीक नहीं है। अगर हम ये मान लें कि हम चुनाव जीत रहे हैं और हमें किसी के साथ की आवश्यकता नहीं है और बस चुनाव तो शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गया, तो ये अति आत्मविश्वास की जो स्थिति है, ये अक्सर चुनावों में घातक साबित होती है। कभी भी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को, पॉलिटिकल ओपोनेंट को कम नहीं आंकना चाहिए, कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए और जहाँ जो साथ मिले, जिसका साथ मिले, वो लेकर अगर यात्रा निकाली जाए तो
नतीजे कुछ अलग हो सकते थे। आप शुक्रिया। लगातार साथ की बात कर रहे हैं, एक सवाल ये है कि लगातार आप साथ की बात कर रहे हैं, तो क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ मिल के क्या असेंबली का चुनाव लड़ेगी भाजपा को हराने? देखिए, मैं इस देश के तमाम चुनावों को दो भाग में बांट के देखने का प्रयास कर रहा हूँ। पहली कैटेगरी के चुनाव वो हैं जहाँ पर जो लोकल रीजनल पार्टीज़ हैं, स्थानीय राजनीतिक दल हैं, वो अपने बलबूते भाजपा को हराने के लिए सक्षम हैं, जैसे कि डीएमके तमिलनाडु में, तृणमूल कांग्रेस बंगाल में, या फिर आम आदमी पार्टी दिल्ली में। ये पहली कैटेगरी के चुनाव हैं। एक दूसरी कैटेगरी के चुनाव हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी सीधी टक्कर में भाजपा के सामने कमजोर पड़ जाती है और भाजपा को नहीं हरा पाती। इस दूसरी कैटेगरी में कांग्रेस पार्टी को अगर इंडिया गठबंधन के घटक दलों का साथ मिलता है तो वो आसानी से भाजपा को हरा सकती है, लेकिन अगर अकेले चलेगी, एकला चलो यात्रा निकालेगी, तो शायद भाजपा को ना हरा पाए, जैसा कि हमने देखा अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव में। तो मोटे मोटे तौर पे इन दो कैटेगरीज में मैं देश के चुनावों को बांट कर देखने का प्रयास कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई का चुनाव या दिल्ली चुनाव पहली कैटेगरी में आता है, जहां आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अपने बलबूते भाजपा को हराने के लिए सक्षम भी है, हराती आई भी है, लगातार हराती आई है। तो मुझे लगता नहीं कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में किसी सहयोग की या साथी की आवश्यकता है। 3 बार लगातार दिल्ली में चुनाव हुए और तीनों बार भाजपा को मात दे के आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई। 2015 और 2020 में आज़ाद भारत के इतिहास की सबसे बड़े जनादेश की सरकार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बनाई। तो मुझे लगता नहीं कि दिल्ली में गठबंधन की कोई आवश्यकता आम आदमी पार्टी को है भाजपा को हराने के लिए। तो इन दो कैटेगरीज में अगर हम बांट कर देखें तो पहली कैटेगरी में आम आदमी पार्टी का दिल्ली का चुनाव फॉल करता है, ना कि दूसरी कैटेगरी में। आखिरी सवाल मेरा कि क्या इंडिया ब्लॉक का फ्यूचर आप कैसा देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से टकराव है, कहीं पर जहां पर साथ मिल के चुनाव लड़ना चाहिए वहां साथ मिल के चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो फ्यूचर क्या खतरे में है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन एक बहुत ही ऊर्जा से और सद्भाव के वातावरण में बनाया गया गठबंधन है। लाइक माइंडेड पार्टी साथ आई हैं, एक कॉमन मिनिमम एजेंडे के तहत साथ आई हैं, प्रोग्राम के तहत आई हैं और एक भारत देश को एक राजनीतिक विकल्प देने के लिए साथ आई हैं। कोई सत्ता हथियाने के लिए नहीं केवल, बल्कि एक राजनीतिक विकल्प देने के लिए लोगों को साथ आई हैं। गठबंधन की अभी तो शुरुआत हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव इस गठबंधन का पहला चुनाव था और हमने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा और बहुत उत्साहवर्धक नतीजे भी उसमें आए। मुझे लगता है कि आगे इंडिया गठबंधन एकजुट रहे, मिल के चुनाव लड़े, जहाँ जहाँ एकजुट होने की आवश्यकता है, साथ आकर 1 और 1 2 नहीं 1 और 1 11 होते हैं, तो वहाँ ज़रूर साथ आना चाहिए, ऐसी मेरी उम्मीद है।